हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक और बेहतरीन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। बहुत ही बेहतरीन आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप 23 सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। सीट्स यहाँ पे आपकी नोटिफाई नहीं की गई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीट्स देखने को मिल सकती हैं। नेट क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी फॉर्म भर पाएंगे। इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आप नॉन जेआरएफ कैंडिडेट्स को भी फेलोशिप मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे पीएचडी करते हैं, तो आप इसका लाभ लेकर आप इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे कोर्स हैं, अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है या फिर आप अपना पीएचडी का टॉपिक नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल या फिर आपका टॉपिक सजेस्ट किया जाएगा, जो कि आप उस पर रिसर्च प्रपोजल या फिर टॉपिक अपना काम करके आप यहाँ पे प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे और बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपके यहाँ पे मणिपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप सेशन 24-25 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आप देखेंगे 24 जुलाई 2024 को आपका नोटिस रिलीज किया गया था और आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप नोटिफिकेशन देखेंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी सब्जेक्ट की, तो ये सब्जेक्ट दी गई ने देखेंगे। और ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे में भी आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे हम आपकी सब्जेक्ट जो है या फिर आपके जो डिपार्टमेंट्स है वो दिए गए हैं, तो इन्हें हम देख लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, अर्थ साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज है, फाइन आर्ट्स है, हिंदी है, लॉ है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, लाइफ साइंस जो कि बॉटनी है, लाइफ साइंस जियोलॉजी है। ये स्पेशलाइजेशन भी आपके दिए गए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर लीजिएगा। और लिंग्विस्टिक है, मणिपुरी है, मैथमेटिक्स है, और ये आपकी मणिपुरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये आपकी यहाँ पे एमआईटी की सब्जेक्ट दी गई हैं। आप देखेंगे तो फिजिकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, मेडिकल स्पोर्ट मेडिसिन है और स्टैटिस्टिक्स है। टोटल आप यहाँ पे देखेंगे 23 डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें आप देखेंगे जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन डिपार्टमेंट जो आपके हैं वो 23 हैं, जिनमें पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सीट्स यहाँ पे नोटिफाई नहीं की गई, लेकिन आप इस बात का खास ख्याल रखिए, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सीट्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो कि एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी दोस्तों हम आपको अभी आगे बताएंगे। और बाकी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ जो आपको फीस पे करनी रहेगी, वो आपको 500 रुपये फीस पे करनी रहेगी। और साथ यहाँ पे जो कैंडिडेट SC ST PWD हैं, इन कैंडिडेट्स को 300 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो ये फीस आपको यहाँ पे करनी है। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इसे पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो रिजर्वेशन आप सीट्स है या फिर रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो भी रिजर्वेशन है, नियम है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। बस ये है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं क्लेम करने के लिए, वो आपके पास होने चाहिए, लाभ आप ले पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे हम बात करें, आपको यहाँ पे आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे प्री पीएचडी में आप अपेयर होंगे। प्री पीएचडी का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो कोर्स वर्क कंडक्ट कराया जाएगा, उसे आप यहाँ पे प्री पीएचडी कहा गया है। और इसके साथ यहाँ पे आप इस बात का भी खास ख्याल रखिए कि यहाँ पे जो कोर्स वर्क है उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी उसमें बी ग्रेड तक आपको मार्क्स लाने रहेंगे। अगर आप ये मार्क्स नहीं गेन कर पाते हैं इस कोर्स वर्क में, तो आपका जो एडमिशन सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस आप बात का खास ख्याल रखिएगा। रजिस्ट्रेशन आपका पीएचडी में तभी होगा जब आप यहाँ पे अपना प्री पीएचडी कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले तो आपका यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट किया जाएगा, देन आपका यहाँ पे प्री पीएचडी जो कोर्स वर्क है, वो प्री पीएचडी है आपका यहाँ पे, उसमें आपको यहाँ पे 6 महीने का लगभग समय मिलता है कोर्स वर्क में। वो आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, जिसमें आपको यहाँ पे बी ग्रेड तक मार्क्स लाने हैं, यानी इससे अब ही लाएं। आप एक कोशिश करिए लाइए, और इसका कैसे ग्रेडिंग की जाएगी वो आगे अभी हम आपको दिखा देंगे। तो जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कोर्स वर्क के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, तब आपका यहाँ पे जो पीएचडी में रजिस्ट्रेशन वो होगा, फिर आप अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। बाकी यहाँ पे ये नोट करके पॉइंट दिया गया है, चेक कर सकते हैं। आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 26/7/2024 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, और 5/8/2024 इसकी लास्ट डेट है। तो 5 अगस्त 2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन है। आपके यहाँ पे जो फीस है वो और आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं।
बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में, तो देखिए एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे इसके ऑर्डिनेंस या फिर रेगुलेशन में मेंशन किया गया है। ये रेगुलेशन 2023 है आपका, जो कि यहाँ पे मणिपुर यूनिवर्सिटी का ये रेगुलेशन पीएचडी का ऑर्डिनेंस कहेंगे तो ये 2023 है और इसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आपके मेंशन किए गए उन्हीं के अनुसार की जो भी सिलेक्शन प्रक्रिया है, एलिजिबिलिटी है, वो रहने वाली है। तो इसे हम आपको पहले आपकी हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर आप बैचलर डिग्री के बाद पीएचडी करना चाह रहे हैं तो अगर आपने बैचलर अपना 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर किया है विथ 75% मार्क के साथ, तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आपने एम टेक, एम ई, एम एस ये कुछ आपने किया है 60% मार्क के साथ, और साथ यहाँ पे अगर आप गेट क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये आप यहाँ पे देख लीजिए, बाकी ये आपके यहाँ पे एम एस, एम डी, एम डी एस, एम एस सी ये बताया गया है, 55% मार्क्स होंगे, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, इसमें आपके पास ये है कि आपके पास 55% मार्क्स हैं तो फॉर्म भर पाएंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एस सी, एस टी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस, इन कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर इन कैंडिडेट्स के पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होंगे, तो ये भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ड्यूरेशन आप पीएचडी की बात करें तो देखिए आप मिनिमम 3 सालों में अपनी पीएचडी सबमिट कर सकते हो और मैक्सिमम 6 सालों में आप अपनी पीएचडी सबमिट कर पाएंगे। और इसके साथ यहाँ पे बाकी और भी नियम रहते हैं जिनमें यहाँ पे आपको जो आपका पीरियड है वो एक्सटेंड हो सकता है, तो वो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। प्रोसीजर फॉर एडमिशन की बात करें जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका यहाँ पे एक इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है, लेकिन अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो इंट्रेंस एग्जाम देने से आपको छूट मिलेगी। अगर हम बात करें आपके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में तो यहाँ पे क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट यानी क्यूईटी कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि 2 घंटे का रहेगा। और इसमें आप देखेंगे तो ये 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे 50% मार्क्स आपको मिनिमम लाने रहेंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 45% मार्क्स मिनिमम लाने रहेंगे, तभी एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स यूजीसी का जेआरएफ है, यूजीसी सीएसआईआर का जेआरएफ है, डीबीटी जेआरएफ है, फिर गेट क्वालिफाई हैं या फिर आप नेट या स्लेट क्वालिफाई हैं, तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होके इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे जो कैंडिडेट्स नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं, और जो कैंडिडेट नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है वो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू देंगे। बाकी अगर आप ये कुछ क्वालिफाई होंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे सभी के लिए मैंडेटरी है। इंटरव्यू में सभी कैंडिडेट्स को अपेयर होना है, वो आपका यहाँ पे 50 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे इसमें 2 कंपोनेंट्स रहेंगे, एक तो प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल रहेगा और दूसरा यहाँ पे आपका जो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप रिसर्च प्रपोजल लेके जाएंगे तभी आपको यहाँ पे 20 मार्क्स मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिसर्च प्रपोजल ही लेके जाएंगे तो अब भी आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपका उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आप उनको टैकल कर ले रहे हैं तो 30 मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप यहाँ पे प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। साथ ही यहाँ पे आप एक जो इंटरव्यू है उसमें भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, जिससे आपका इजीली एडमिशन हो सकता है। तो ये आपका यहाँ पे जो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपके अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। जो नॉन जेआरएफ की फेलोशिप है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया नॉन जेआरएफ फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल है, मैक्सिमम 4 साल तक का आपको मिल सकती है। तो आप इसकी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो ये आप इसका आप लाभ लेके इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जो भी आपका रिजर्वेशन है वो रहेगा। ये आपका कोर्स वर्क है, यानी ये आपका प्री पीएचडी जो है ये आपका कोर्स वर्क है। और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि कितने घंटे आपको रहना है और बाकी यहाँ पे कितने % अटेंडेंस होनी चाहिए, ये सब आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी यहाँ पे आरईसी की मीटिंग होगी, यानी आपको यहाँ पे अपना जो भी आपने 6 महीने में आपने सीखा है, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, उसके बाद आपकी आरईसी यानी जो यहाँ पे मेंबर्स होते हैं उनके सामने आपको अपनी सिनॉप्सिस प्रेजेंट करनी रहती है, वो सब यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। तो ये अब आपका यहाँ पे जो नोटिफिकेशन वो कंप्लीट हो जाता है। और बाकी इस नोटिफिकेशन के आपके मैंने जो भी पॉइंट्स थे वो सभी बता दिए। एक पॉइंट यहाँ पे ये रह गया है कि आप लोगों को लग रहा होगा एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा। तो देखिए अगर इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम सेंटर है वो मे भी यहाँ पे कैंपस में ही रहेगा। बाकी यहाँ पे हो सकता है कि इसके एफिलिएटेड कॉलेज में भी इंटर एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। तो सेंटर आपका शायद यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ही रहेगा। इसके साथ यहाँ पे और बाकी यहाँ पे आपका रहेगा क्या एग्जैक्टली एग्जाम सेंटर क्या रहेगा, ये दोस्तों जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी आपको पता चलेगा। अब आपके यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के सभी पॉइंट्स हो जाते हैं। बाकी अप्लाई कैसे करना उसके लिए हम इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। देखिए अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है।
और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है, एडमिशन में आपका मेंशन किया गया है एडमिशन 2024-25, प्री पीएचडी एडमिशन 2024 जुलाई न्यू, और प्री पीएचडी एडमिशन ये मेंशन किया गया। यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, प्री पीएचडी एडमिशन जुलाई 2024 मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, और जहाँ पे अप्लाई करने का लिंक ये दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई करने का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो रेगुलेशन मैंने अभी डिस्कस किया वो आप यहाँ पे देखेंगे, ये रेगुलेशन दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करके इस रेगुलेशन को रीड कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो जो इस नोटिफिकेशन का पेज है, यहाँ पे आपके सभी नोटिफिकेशन पीआईडी से संबंधित और अदर जो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल हमेशा उपलब्ध है, वहाँ पे भी आप जाके नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन और एक बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दस्तावेज पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। और इस नोटिफिकेशन में आपके पॉइंट्स सभी हो भी गए हैं तो हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।